नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा टीएम पर। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित विगत परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषित विवरण, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पेट व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं लोअर पीसीएस यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। इसमें आज हमने जो है 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के 4 सेट हुए थे, चारों सेट के हिस्ट्री के क्वेश्चन आज लिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकबर के 9 रत्नों के बारे में कौन सा कथन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अबुल फजल अकबर के वजीर थे तथा अकबर के शासनकाल में अकबरनामा की रचना की। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो पियाजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इसका ऑप्शन जो है 20 जो है गलत है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं, जबकि वो सेनापति थे। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। जो बातें कही गई हैं अकबर के बारे में वो सब सही हैं। राजा मान सिंह जो है वित्त मंत्री नहीं, सेनापति थे। देखते हैं आंसर इस प्लेन में। राजा मान सिंह आमेर के राजा भारमेल का पौत्र था जो है, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तथा अकबर के सेनापति था। वो वजीर या वित्त मंत्री नहीं थे। राजा मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? ऑप्शंस हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है हर्षवर्धन ने अपने 5 इंडीज को जो अपने नियंत्रण में लिया था वो थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देखते हैं इस प्लेन में। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के जो है शासक थे। इन्होंने 606 से 643 ईस्वी तक जो है शासन किया था। इसका नियंत्रण 5 इंडीज जो निम्नलिखित हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन जो है एक कवि और नाटककार भी थे। इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की जो है रचना भी की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड शिफ्ट ग्राम विकास अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार, क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी और इसमें मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था और इसका जो है शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला अर्थात माउंट ऑफ द डेड होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो है एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को कवर करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका ऑप्शन जो है सिर्फ ए सही है। सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। कपास की खेती जो है भारत की एक
प्रमुख फसल है और इसकी खेती जो है ऋग्वैदिक काल से ही की जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी जो थे कपास उत्पादन में संसार में विश्व में जो है प्रथम माने जाते हैं, अर्थात सबसे पहले कपास का उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शंस हैं फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में जो है योगदान नहीं दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और इनकी मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश ने इसको 3 मंजिला बनवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसके 5वें और अंतिम तले का निर्माण करवाया था। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें अपना योगदान नहीं दिया था। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। कुतुब मीनार भारत की नई दिल्ली में स्थित है। यह ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 72.5 मीटर है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण की जो है नींव आधारशिला रखी थी, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी जो हैं इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिला को बढ़ाया तथा बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वें और अंतिम मंजिला बनवाई। इस तरह से कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला इमारत बन गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शंस हैं 1911 दिल्ली भारत में की नई राजधानी बनी, 1917 महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लास्टर की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया, 1914 बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, 1939 सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया। तो इसका ऑप्शन जो है सी गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में जो है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, ना कि 1914 में। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय जो है राजनीतिक संगठन था और इसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्वशासन हेतु राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल नाम से की गई थी और 1916 में 2 होम रूल की स्थापना हुई, जिनमें से एक का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया जा रहा था और दूसरे का नेतृत्व जो है बाल गंगाधर तिलक जी स्वयं कर रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ऑप्शंस हैं 1757 प्लासी का युद्ध, 1760 वांडीवास का युद्ध, 1767 पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 जो है बक्सर का युद्ध। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 1757 में जो है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। वहीं वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में और बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वह निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस हैं सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण,
ये जैन धर्म के त्रिरत्न बताए जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनका अपना उद्देश्य जो है अर्धमागधी प्राकृत भाषा में अपना उपदेश जो है दिया था। जैन धर्म में त्रिरत्न जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण अर्थात सही ज्ञान, सही विश्वास, सही आचरण। जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता, इसमें आत्मा की मान्यता है और जो है यह कर्मवाद पर विश्वास करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरे दिन का फर्स्ट सेट का क्वेश्चन है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शंस हैं प्रथम शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, 13वां शिलालेख। सम्राट अशोक के द्वारा जो है कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें 13वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा और बृहद माना जाता है और इसी अभिलेख में अशोक ने कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख जो है करता है, 13वां शिलालेख। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी या लोथल की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, यस आर राव, आर एस विष्ट। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, यस आर राव द्वारा लोथल की खुदाई का नेतृत्व जो है किया गया था। लोथल की खोज जो है 1957 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी और इसकी खुदाई जो है 1955 से 60 के बीच में की गई थी। यह गुजरात में स्थित है और इसकी जो है खुदाई यस आर राव के नेतृत्व में जो है की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा आयुर्वेद विद्वान रहता था या आयुर्वेदिक विद्वान रहता था? ऑप्शंस हैं पाराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, कनिष्क के शासनकाल में जो है चरक आयुर्वेदिक रहते थे, आयुर्वेदाचार्य थे। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेदिक विद्वान थे और वे कुषाण राज्य के राजवैद्य भी थे। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जो है ग्रंथ है, इनके द्वारा रचित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24 दिन। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, 18 दिन। 18 उक्षड़ी सेना थी जो कि 18 दिन तक महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जो है चला था। महाभारत में वर्णित जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन तक जो है लड़ी गई थी और यह युद्ध हस्तिनापुर की सिंहासन के लिए कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था और महाभारत की रचना जो है महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आज का। निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? ऑप्शंस हैं जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजुमदार, सैयद अहमद खान। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, कार्ल मार्क्स ने जो है इस 1857 के सिपाही विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं जबकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। देखते हैं इस प्लेन में। कार्ल मार्क्स और वीडी सावरकर जैसे विद्वानों ने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है और वहीं जो है जॉन लॉरेंस, आरसी मजुमदार, सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति को जो है सिपाही विद्रोह बताया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, ईसामी, इब्न बबूता।
तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख फिरोज शाही के लेखक जो हैं जियाउद्दीन बर्नी हैं। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जो है जिक्र किया है। इनकी प्रसिद्ध कृत जो है तारीख फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जो है दी गई है। इसमें देखते हैं 15 नंबर, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1932, 1936, 1940, 1942। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 1940 के लाहौर सत्र अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग जो है की थी। 24 मार्च 1940 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। और ये इम्पॉर्टेंट है जो है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जो हैं चौधरी रहमत अली थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अरविंद घोष ने भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो है की थी। भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और वंदे मातरम पत्रिका पहली बार जो है 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में जो है कहाँ पर फांसी दी थी? तो इसका ऑप्शन है झांसी, शिवपुरी, कानपुर, सागर। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। तात्या टोपे को 1859 में जो है शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगियों में से प्रमुख थे और 1857 के विद्रोह में इन्हें जो है 1859 में शिवपुरी में फांसी दी गई थी। देखते हैं, ये इवनिंग सेट का क्वेश्चन है। रामचरितमानस का कौन सा अध्याय या कांड सबसे छोटा है? ऑप्शंस हैं अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, किष्किंधा कांड। रामचरितमानस का जो है सबसे छोटा कांड जो है किष्किंधा कांड है और सबसे बड़ा जो है बाल कांड है। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रची गई एक रचना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसे तुलसीदास द्वारा रचा गया है और यह जो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को आधार मानकर रखी गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे रामायण पूछा जाता है, रामायण के रचयिता तो वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस का पूछा जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। जिसमें आराध्य राम के प्रति जो है प्रेम और समर्पण का प्रतीक का वर्णन किया गया है। इसमें तुलसीदास ने 7 कांडों में इसको विभाजित किया है, जिसमें सबसे छोटा कांड जो है किष्किंधा कांड और सबसे बड़ा कांड जो है बाल कांड है। बाल कांड जो है अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 भाग यही थे। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं वेल्लानगुवाई, सालाभोगा, पल्लिच्छांदम, ब्रह्मदेया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पल्लिच्छांदम जो है चोल अभिलेखों के अनुसार जो है जो जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भीम को जो है पल्लिच्छांदम कहते थे। देखते हैं इस प्लेन में। चोल अभिलेखों के अनुसार जो है चोल काल में जो भूमि दान में दी जाती थी उसका विवरण निम्नलिखित है। ब्रह्मदेया जो ब्राह्मणों को उपहार में भूमि दी जाती थी,
शाला भोगा विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी। पल्ली छांदनम जो है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है। देवदान तिरुमन डक्कानी जो है किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। वेल्लानगवाई जो है गैर ब्राह्मण भूमि जो किसानों की भूमि थी उसको कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका ऑप्शन जो है गयासुद्दीन तुगलक बी सही है। 20 का भारत में जो है तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक द्वारा रखी गई थी। तुगलक वंश की स्थापना जो है 1320 में गाजी मलिक उनका नाम था या गयासुद्दीन तुगलक, दोनों एक ही नाम है, एक ही लोगों के नाम है, ने ही की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी की थी तथा इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये हमारी पहल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हाँ, आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स